हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्सिंग स्टडी जोन में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारे यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन वो ये है, वेयर डज द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड टेक प्लेस इन द ह्यूमन किडनी। मानव वृक्क में रक्त निस्पंदन कहाँ होता है? ऑप्शन ए है लूप ऑफ फेनले, बी है कलेक्टिंग डक्ट, सी है ग्लोमेरुलस या फिर बोमेंस कैप्सूल और ऑप्शन डी है पीसीटी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, ग्लोमेरुलस या फिर बोमेंस कैप्सूल। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है ये है, द मेथड ऑफ डीएनए एम्प्लीफिकेशन इन विट्रो इज कॉल्ड। इन विट्रो डीएनए प्रवर्धन की विधि कहलाती है। ऑप्शन ए है ट्रांसलेशन, ऑप्शन बी है पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ऑप्शन सी है ट्रांसफॉर्मेशन और ऑप्शन डी है ट्रांसडक्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है ये है, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग ऑफ कार्पस ल्यूटियम ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी। शुरुआती गर्भावस्था के दौरान कार्पस ल्यूटियम को बनाए रखने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? ऑप्शन ए है एलएच, बी है प्रोजेस्टेरॉन, सी है एफएसएच और डी है एससीजी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, एससीजी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है ये है, रिस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लिएज आर आल्सो नोन एज। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज को इस नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए है मॉलिक्यूलर स्ट्रीचर्स, ऑप्शन बी है वेक्टर डीएनए, ऑप्शन सी है मॉलिक्यूलर सीजर और ऑप्शन डी है आरएनए प्राइमर्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, मॉलिक्यूलर सीजर्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेक्स लिंक्ड रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर। निम्नलिखित में से कौन सा एक लिंग संलग्न अप्रभावी आनुवांशिक विकार है? ऑप्शन ए है डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन बी है सिकल सेल एनीमिया, ऑप्शन सी है टर्नर सिंड्रोम और ऑप्शन डी है हीमोफीलिया या फिर कलर ब्लाइंडनेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, हीमोफीलिया या फिर कलर ब्लाइंडनेस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ह्यूमन लिवर इज कॉल्ड। मानव यकृत की संरचनात्मक इकाई कहलाती है। ऑप्शन ए है नेफ्रॉन, बी है एल्वुलाई, सी है हेपेटिक लोब्यूल्स और डी है न्यूरॉन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, हेपेटिक लोब्यूल्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द इनिशिएशन कोडॉन ऑफ प्रोटीन ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट्स इज। यूकैरियोट्स में प्रोटीन अनुवाद के लिए प्रारंभिक कोडॉन होता है। ऑप्शन ए है यूएए, ऑप्शन बी है यूएजी, ऑप्शन सी है एयूजी और ऑप्शन डी है यूजीए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, एयूजी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, गोल्डन राइस इज ट्रांसजेनिक वैरायटी इनरिच्ड विथ। गोल्डन राइस का ट्रांसजेनिक किस्म किसमें भरपूर होता है? ऑप्शन ए है विटामिन सी, बी है आयरन, सी है लाइसिन और डी है विटामिन ए बेटा कैरोटीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, विटामिन ए। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी आर। मानव शरीर में प्राथमिक लिम्फॉइड अंग है। ऑप्शन ए है स्प्लीन एंड टॉन्सिल्स, बी है लिम्फ नोड्स एंड पेयर पेचेस, सी है बोन मैरो एंड थाइमस और डी है अपेंडिक्स एंड माल्ट। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, बोन मैरो एंड थाइमस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द टारगेट साइट ऑफ एडीएच एक्शन इन द नेफ्रॉन इज। नेफ्रॉन में एडीएच हार्मोन की क्रिया का मुख्य स्थान है। ऑप्शन ए है पीसीटी, बी है लूप ऑफ हेनले, सी है बोमेंस कैप्सूल और डी है डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारे यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन वो ये है, विच टाइप ऑफ डिफेक्ट डिक्रीज द ओवरऑल डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल लैटिस। किस प्रकार का दोष क्रिस्टल जालक के समग्र घनत्व को कम कर देता है? ऑप्शन ए है फ्रैंकल डिफेक्ट, बी है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, सी है शॉर्टकॉस डिफेक्ट और ऑप्शन डी है एफ सेंटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, स्कॉटी डिफेक्ट। ठीक, यानी जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, शॉर्टकॉस दोष बोलेंगे। ठीक, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द कंसंट्रेशन टर्म दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर चेंजेस इज। वह सांद्रता पद जो तापमान में बदलाव से स्वतंत्र होता है। ऑप्शन ए है
मोलैरिटी, ऑप्शन बी है नॉर्मेलिटी, ऑप्शन सी है मोलैलिटी और ऑप्शन डी है फॉर्मेलिटी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी मोलैलिटी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द रेट कांस्टेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन हैज द यूनिट। एक प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया के दर स्थिरांक के की इकाई होती है। ऑप्शन ए है मोल डॉट एल की पावर -1 डॉट एस की पावर -1, ऑप्शन बी है एल डॉट मोल की पावर -1 डॉट एस की पावर -1, ऑप्शन सी है एस की पावर -1 अपॉन सेकेंड की पावर -1 और ऑप्शन डी है मोल स्क्वायर डॉट एल की पावर -2 डॉट एस की पावर -1। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी एस की पावर -1 अपॉन सेकेंड की पावर -1। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकेल इन NiCO4 इज। NiCO4 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या होगी। ऑप्शन ए है +2, बी है +4, सी है -2 और डी है 0। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी 0। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट शुगर। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर अपचायी कार्बोहाइड्रेट शर्करा का उदाहरण है। ऑप्शन ए है ग्लूकोज, बी है फ्रक्टोज, सी है सुक्रोज और डी है लैक्टोज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी सुक्रोज। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, अकॉर्डिंग टू हाल्डे सुल्जे रूल विच आयन हैज द हाईएस्ट कोगुलेटिंग पावर ऑफ अ नेगेटिव सॉल्ट। हार्ले सुल्जे नियम के अनुसार ऋणात्मक सॉल्ट के लिए किस आयन की स्कंदन क्षमता सबसे अधिक होगी। ऑप्शन ए है Na+, ऑप्शन बी है Mg2+, ऑप्शन सी है K+ और ऑप्शन डी है Al3+। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी Al3+। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच मैकेनिज्म इज फेवर्ड बाय टर्सरी एल्काइल हैलाइड्स इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तृतीयक एल्किल हैलाइड मुख्य रूप से किस प्रतिस्थापन क्रियाविधि का पालन करते हैं। ऑप्शन ए है SN2, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी है SN1 और ऑप्शन डी है एलिमिनेशन। जिसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी SN1। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द केमिकल फार्मूला ऑफ पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट का रासायनिक सूत्र। ऑप्शन ए है K3FeCN6, ऑप्शन बी है K2FeCN6, ऑप्शन सी है K4FeCN6 और ऑप्शन डी है FeCN6। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी K4FeCN6। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, प्योर क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन डार्क बॉटल कंटेनिंग 1% इथेनॉल टू प्रिवेंट इस ऑक्सीडेशन फॉर्म। शुद्ध क्लोरोफॉर्म का 1% इथेनॉल के साथ अंधेरी बोतलों में रखा जाता है ताकि इसे किसमें ऑक्सीकृत होने से रोका जा सके। ऑप्शन ए है मस्टर्ड गैस, बी है फॉस्जीन, सी है टीयर गैस और ऑप्शन डी है क्लोरिटोन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी फॉस्जीन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए हेक्साडेंटेड लिगेंड इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। उप संयोजक रसायन विज्ञान में कौन सा एक षष्ठ दंतुक हेक्साडिनेट लिगेंड के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन ए है ऑक्सलेट आयन, ऑप्शन बी है एथिल डाइएमीन डाइअमीन, ऑप्शन सी है साइनाइड आयन और ऑप्शन डी है EDTA की पावर -4। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पर ऑप्शन डी EDTA -4। ठीक, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारे यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, द डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के ऑफ अ परफेक्ट कंडक्टर अवर मेटल इज। एक आदर्श चालक या धातु का परावैद्युतांक के होता है। ऑप्शन ए है 0, बी है 1, सी है इन्फिनाइट और डी है -1। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी इन्फिनाइट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, when an ammeter is connected in an electrical circuit it's always connected in। जब किसी एमीटर को परिपथ में जोड़ा जाता है तो उसे हमेशा किस क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए है पैरेलल, बी है एनीवेयर, सी है मिक्स्ड ग्रुपिंग और ऑप्शन डी है सीरीज। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी सीरीज। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द ट्रेजेक्टरी ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल एंटरिंग अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली इज।
एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करने वाले आवेशित कण का मार्ग कैसा होता है? ऑप्शन ए है स्ट्रेट लाइन, बी है पैराबोलिक, सी है हेलिकल और डी है सर्कुलर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, सर्कुलर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द इंस्ट्रूमेंट दैट वर्क्स ऑन द कोर प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज। अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला उपकरण है। ऑप्शन ए है गैल्वेनोमीटर, बी है अमीटर, सी है ट्रांसफार्मर और डी है रेक्टिफायर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, ट्रांसफार्मर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज। एक समान दर्पण की फोकस दूरी हमेशा होती है। ऑप्शन ए है 0, बी है 25 सेंटीमीटर, सी है इन्फानाइट और डी है -25 सेंटीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, इन्फानाइट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल फिनोमिना प्रूव द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट वेव। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति को सिद्ध करती है? ऑप्शन ए है इंटरफेरेंस, बी है डिफ्रैक्शन, सी है रिफ्रैक्शन और डी है पोलराइजेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, पोलराइजेशन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, एट द मैग्नेटिक पोल्स ऑफ द अर्थ द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ डिप इज। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण एंगल ऑफ डिप का मान होता है। ऑप्शन ए है 0 डिग्री, ऑप्शन बी है 45 डिग्री, सी है 90 डिग्री और डी है 180 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, 90 डिग्री। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस इज। किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कहलाती है। ऑप्शन ए है काइनेटिक एनर्जी, बी है पोटेंशियल एनर्जी, सी है वर्क फंक्शन और डी है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, वर्क फंक्शन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर अ प्योर सेमीकंडक्टर एक्ट एज एन। परम शून्य तापमान पर एक शुद्ध अर्धचालक किसकी तरह व्यवहार करता है? ऑप्शन ए है परफेक्ट कंडक्टर, बी है सुपर कंडक्टर, सी है एम्पलीफायर और डी है परफेक्ट इंसुलेटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, परफेक्ट इंसुलेटर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द लॉजिक गेट विच एक्ट एज एन इन्वर्टर इज। वह लॉजिक गेट जो इन्वर्टर की तरह कार्य करता है। ऑप्शन ए है ओआर गेट, ऑप्शन बी है एंड गेट, ऑप्शन सी है नॉट गेट और ऑप्शन डी है नंद गेट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, नॉट गेट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारे यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन वो ये है, चूज द करेक्ट साइनोनिम ऑफ डिलीगेंट। डिलीगेंट का सही जो है पर्यायवाची या फिर साइनोनिम क्या होगा? ऑप्शन ए है लेजी, बी है केयरलेस, सी है हार्ड वर्किंग और डी है इनएक्टिव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, हार्ड वर्किंग। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, फिल इन द ब्लैंक्स, निदर द डॉक्टर नॉर द नर्स डॉट 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 प्रेजेंट इन द आईसीयू। वाज, इज, हैज बीन या फिर वर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पर ऑप्शन डी, वर। यानी नेदर द डॉक्टर नॉर द नर्सेस वर प्रेजेंट इन द आईसीयू। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द एंटोनिम ऑफ कंपल्सरी। कंपल्सरी का एंटोनिम क्या होगा? मैंडेटरी, इसेंशियल, ऑप्शनल या फिर नेसेसरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, ऑप्शनल। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, अ डिजीज दैट स्प्रेड्स ओवर होल कंट्री अवर द वर्ल्ड इज कॉल्ड। वह बीमारी जो पूरे देश में या दुनिया में फैलती है उसे कहते हैं इपीडेमिक, इंडेमिक, इन्फेक्शियस या फिर पैंडेमिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, पैंडेमिक। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ऑप्शन ए है वैक्यूम, ऑप्शन बी है वैक्यूम, ऑप्शन सी है वैक्यूम और ऑप्शन डी है वैक्यूम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा पर ऑप्शन बी, वैक्यूम। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्ट आर्टिकल, कॉपर इज डॉट 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 यूजफुल मेटल, एन यूजफुल मेटल, द यूजफुल मेटल, अ यूजफुल मेटल या फिर नो आर्टिकल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, अ यूजफुल मेटल। कॉपर इज अ यूजफुल मेटल। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, द पेशेंट डाइड डॉट 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 ट्यूबरकुलोसिस। सही प्रीपोजिशन चुने। ऑप्शन ए है फ्रॉम, बी है विथ, सी है बाई और डी है ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, ऑफ।
तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द प्लूरल ऑफ डायग्नोसिस इज, डायग्नोसिस का बहुवचन क्या होगा? डायग्नोसिस, डायग्नोसिस और डायग्नोसिस। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, डायग्नोसिस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट, द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ऑप्शन ए है द टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। बी है द टीचर टोल्ड दैट अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। सी है द टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। और डी है द टीचर सेज दैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, द टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, फिल इन द ब्लैंक, सी प्रिफर डॉट 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 हर सिस्टर इन इंटेलिजेंस। ऑप्शन ए है देन इंटेलिजेंस, फ्रॉम इंटेलिजेंस, सी है ओवर इंटेलिजेंस और डी है टू इंटेलिजेंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, टू, यानी सी प्रिफर टू हर सिस्टर इन इंटेलिजेंस। ठीक, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारे यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज द नॉर्मल सिस्टोलिक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर रीडिंग फॉर हेल्दी अडल्ट। एक स्वस्थ वयस्क के लिए सामान्य रक्तचाप रीडिंग क्या है? ऑप्शन ए है 80/120 mmHg, ऑप्शन बी है 140/90 mmHg, ऑप्शन सी है 120/80 mmHg और ऑप्शन डी है 100/60 mmHg। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, 120/80 mmHg। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, इन हॉस्पिटल बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स जनरल नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट लाइक पेपर रैपर्स इज डिस्कार्डेड इन विच कलर बैग। अस्पताल नियमों में सामान्य गैर संक्रमित कचरा को किस रंग के बैग में डाला जाता है? ऑप्शन ए है रेड बैग, बी है येलो बैग, सी है ब्लू बैग और डी है ब्लैक अवर ग्रीन बैग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, ब्लैक अवर ग्रीन बैग। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द टर्म हीमोपिटीसिस रिफर्स टू। ऑप्शन ए है ब्लड इन यूरिन, ऑप्शन बी है वोमिटिंग ब्लड, सी है कॉफिंग अप ब्लड फ्रॉम द रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट और डी है ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, कॉफिंग अप ब्लड फ्रॉम द रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, What is the expansion of the medical abbreviation TID written on prescriptions? पर्चे पर लिखे मेडिकल संक्षिप्त शब्द TID का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए है वंस अ डे, बी है ट्विंस अ डे, सी है 4 टाइम्स अ डे और डी है 3 टाइम्स अ डे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, 3 टाइम्स अ डे। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बैरियर नर्सिंग। बैरियर नर्सिंग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है टू आइसोलेट वेल्दी पेशेंट, बी है टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, सी है टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पेशेंट टू अदर्स और डी है टू ट्रेन न्यू नर्सिंग स्टूडेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पेशेंट टू अदर्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, ब्रेडिकार्डिया इन एन अडल्ट इज डिफाइंड एज रेस्टिंग हार्ट रेट बेलो। एक वयस्क में ब्रेडिकार्डिया को कितने से कम की हृदय गति के रूप में परिभाषित किया जाता है? ऑप्शन ए है 80 बीपीएम, बी है 100 बीपीएम, सी है 70 बीपीएम और डी है 60 बीपीएम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, 60 बीपीएम। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड रेशियो ऑफ चेस्ट कंप्रेशन टू रेस्क्यू ब्रेथ ड्यूरिंग अडल्ट सीपीआर। वयस्क सीपीआर के दौरान चेस्ट कंप्रेशन और कृत्रिम सांस का मानक अनुपात क्या होता है? ऑप्शन ए है 15:2, बी है 5:1, सी है 50:2 और डी है 30:2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पर ऑप्शन डी, 30:2। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है ये है, इंटरनेशनल नर्स डे इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड ऑन 12 मई टू कॉमेरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए है मदर टेरेसा, बी है क्लेरा बाल्टन, सी है सरोजनी नायडू और डी है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, एनुरिया इज ए कंडीशन करेक्टराइज्ड बाय ए टोटल डेयरी यूरिन आउटपुट ऑफ लेस देन। एनुरिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें दैनिक मूत्र उत्पादन कितने से कम हो जाता है? ऑप्शन ए है 500 ml से, बी है 1000 ml से, सी है 1500 ml से और डी है 100 ml से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, 100 ml से।
तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विल असेसिंग अ पेशेंट द नर्स नोटिस साइनोसिस द इंडिकेट्स, मरीज का आकलन करते समय नर्स को साइनोसिस दिखाई देता है, यह दर्शाता है। ऑप्शन ए है हाई ब्लड शुगर, बी है एक्सेसिव आयरन इनसाइड बॉडी, सी है डिहाइड्रेशन और डी है लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी, हाइपोक्सिया जिसे बोलते हैं। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, हाइपोक्सिया जिसे बोलते हैं। ठीक, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना है ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।